लेकिन इसने तुम्हें चुना है, इसे ले जाओ। एली थोड़ी झिझकी, लेकिन उसने आईना ले लिया। दुकान से बाहर जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा। अब वह दुकान और भी अंधेरी और डरावनी लग रही थी। उस रात एली ने आईने को अपने कमरे में रखा। वह पूरा कमरा जैसे उसकी मौजूदगी से भर गया। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी परछाई थोड़ी धीमी थी। जब एली ने सिर झुकाया तो उसकी परछाई ने हल्की सी मुस्कान दी, जबकि उसका असली चेहरा सामान्य था। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा, और आईने को एक चादर से ढककर सोने चली गई। रात के 3:03 पर उसकी नींद अचानक खुली। एक हल्की खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। उसकी नज़र आईने पर पड़ी। चादर नीचे गिर चुकी थी। आईने में उसकी परछाई खड़ी थी, लेकिन वह एली नहीं थी। उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी और उसकी आंखें गहरी, खाली और डरावनी। एली, वह परछाई बोली, जबकि एली का मुंह नहीं हिला। एक खेल खेलते हैं। एली डर से जमी रह गई। खेल के नियम आसान हैं, परछाई बोली। रोशनी में रहो। अगर तुम जीत गई तो मैं यहीं रहूंगी। अगर तुम हार गई, उसने कांच के पास आकर कहा, तो मेरी जगह तुम आ जाओगी। कमरा अंधेरे में डूब गया। एली ने घबराकर अपने फोन की रोशनी जलाई। जैसे ही प्रकाश आईने पर पड़ा, एक जोर की गुस्सैल चीख गूंजी और परछाई कांच के पीछे छुप गई। उस रात एली ने कमरे की सारी लाइट्स जला दी और सोई नहीं। लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन एली ने आईने से छुटकारा पाने की कोशिश की। उसने उसे कचरे के ढेर में फेंक दिया। लेकिन जब वह अपने अपार्टमेंट लौटी तो आईना वहीं उसकी दीवार के पास खड़ा था। उसने कबाड़ हटाने वालों को बुलाया, लेकिन उन्होंने उसे हाथ लगाने से भी मना कर दिया। यह चीज सही नहीं लगती, उनमें से एक ने कहा। अब एली ने इंटरनेट पर इस तरह के आईनों के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू की। उसे एक पुरानी वेबसाइट मिली जहां शापित चीजों के बारे में लिखा था। एक पोस्ट ने उसका ध्यान खींचा। शापित आईने को खत्म करने के लिए तुम्हें अपनी परछाई का सामना करना होगा और अनुबंध तोड़ना होगा। लेकिन ध्यान रहे, आईना हार मानने वाला नहीं है। उस रात एली ने खुद को तैयार किया। उसने घर की सारी मोमबत्तियां जलाईं, उन्हें आईने के चारों ओर रखा और एक हथौड़ा अपने पास रख लिया। रात के 3:03 पर खटखटाने की आवाज फिर आई। आईने में वही डरावनी परछाई दिखाई दी। फिर आ गई, परछाई ने चिढ़ाते हुए कहा। एली ने खुद को संभाला। अब यह खत्म होगा। परछाई हंसी। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। यह मेरा संसार है, तुम सिर्फ एक मेहमान हो। अचानक रोशनी मंद पड़ने लगी, मोमबत्तियां बुझने लगीं और अंधेरा कमरे में घुसने लगा। एली ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और आईने पर डाली। परछाई ने कांच पर जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। तुम जीत नहीं सकती, वह चिल्लाई। एली ने अपने डर को नजरअंदाज किया और हथौड़े से जोर से वार किया। कांच टूट गया। कांच के टुकड़े गिरते ही कमरे में एक भयानक चीख गूंजी। कुछ पलों के लिए एली ने सोचा कि उसने जीत लिया, लेकिन फिर उसने देखा कांच के टुकड़ों में उसकी परछाई नहीं, बल्कि उसी डरावनी परछाई के अनगिनत चेहरे मुस्कुरा रहे थे। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आईना गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। एली ने राहत की सांस ली। उसने अपने अपार्टमेंट के हर आईने को चेक किया। उसकी परछाई सामान्य थी, लेकिन रात को जब वह सोने जा रही थी, उसने एक अजीब बात देखी। आईने में उसकी परछाई 1 सेकंड देर से झपकी और वह मुस्कुरा रही थी। उस रात एली की नींद फिर से टूट गई। उसने अपने कमरे में चारों ओर देखा। हर चीज़ सामान्य लग रही थी, लेकिन आईने की घटना उसके दिमाग में अब भी गूंज रही थी। जब वह बाथरूम में गई और अपने चेहरे पर पानी छिड़का तो उसने शीशे में कुछ अजीब देखा। उसकी परछाई फिर से असामान्य थी। वह मुस्कुरा रही थी। यह खत्म होना चाहिए, एली ने खुद से कहा। एली जान गई थी कि वह केवल डर कर भाग नहीं सकती। उसे इस डरावने रहस्य का सामना करना होगा। एली ने उसी दिन एक तांत्रिक को ढूंढा जो पुरानी आत्माओं और शापित चीज़ों के बारे में विशेषज्ञ था। तांत्रिक, जिसका नाम पंडित वशिष्ठ था, ने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी। वह बोले, यह आईना सामान्य नहीं है, यह एक चिंतन दर्पण है। इसे एक पुरानी आत्मा ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन इसे हराना संभव है। तुम्हें अपने साहस और दिमाग का इस्तेमाल करना होगा।
एली ने उनसे पूछा, लेकिन मैं इसे कैसे खत्म करूं? वशिष्ठ ने बताया कि उसे उस आत्मा से उसकी ताकत छीननी होगी। आत्मा की ताकत उसी से मिलती है जो उससे डरता है। तुम्हें इसे दिखाना होगा कि तुम अब डरती नहीं हो, वशिष्ठ ने समझाया, और उसके बाद तुम्हें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा। एली ने पंडित वशिष्ठ की मदद से तैयारी की। उन्होंने एक यज्ञ किया और एली को एक पवित्र ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हें आत्मा के प्रहार से बचाएगा, उन्होंने कहा। एली ने अपनी ताकत और हिम्मत को इकट्ठा किया। उसने फैसला कर लिया था कि यह खेल अब खत्म होगा। उसने आईने के टूटे टुकड़ों को फिर से ढूंढा और उन्हें वापस जोड़ा। अब यह आईना फिर से वैसा ही दिख रहा था जैसा पहले था, भयावह और रहस्यमयी। रात के 3:03 पर आईने से फिर वही खटखटाने की आवाज आई। इस बार एली तैयार थी। आईने में उसकी परछाई उभरी, लेकिन अब वह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि मानो उसका चेहरा फटने वाला हो। तुम फिर आ गई? परछाई ने ठहाका लगाया। हाँ, एली ने कहा। इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था। लेकिन इस बार मैं तुम्हें खत्म करने आई हूं। परछाई चौंकी। तुम मुझसे जीत नहीं सकती। मैं तुम्हारे डर से ताकतवर हूं। लेकिन इस बार एली मुस्कुराई। तुम्हें अब मेरा डर नहीं मिलेगा। मैं तुमसे नहीं डरती। एली ने ताबीज निकाला और उसे आईने की ओर बढ़ाया। ताबीज की चमक ने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। परछाई चिल्लाई। उसकी आवाज दर्द और गुस्से से भरी थी। यह मेरा अंत नहीं है, परछाई चिल्लाई। यह तुम्हारा अंत है, एली ने दृढ़ता से कहा और आईने को अपने हथौड़े से तोड़ दिया। इस बार आईना पिघलने लगा और कांच के टुकड़े जलकर राख बन गए। ही कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई। एली ने गहरी सांस ली। यह खत्म हो चुका था। सुबह जब एली उठी तो उसने देखा कि हर चीज सामान्य थी। अब उसके घर में कोई डर नहीं था। उसने पंडित वशिष्ठ को धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वह अब हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखेगी। एली ने अपनी जिंदगी को फिर से बसाना शुरू किया। उसने नौकरी पर ध्यान दिया, पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपनी खोई हुई खुशियों को वापस पाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद वह खुशहाल और आत्मनिर्भर बन चुकी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने डर पर विजय पा ली थी।